नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिक्सल 5 का जो एंड्रॉयड 12 का बीटा 1 का पोर्ट रोम अवेलेबल हुआ है रेडमी नोट 7 नेक्स्ट के लिए, उसके बारे में। यहाँ पर इससे पहले भी दोस्तों एंड्रॉयड 12 का जो बीटा रोम है अवेलेबल हुआ है अपने रेडमी नोट 7 इसके लिए, बट ये जो रोम है थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। इसके अंदर हमें बहुत सी नया यूआई देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें मटेरियल यूआई देखने को मिल जाती है, जो वॉलपेपर बेस्ड थीम इंजन है वो भी देखने को मिल जाती है। किस तरह से उसे यूज़ करते हो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मालूम चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड एस लिखा गया है। यहाँ पर अभी तक एंड्रॉयड 12 का जो स्टार है हमें अभी तक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। 5 मई 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिल गया है। जो कर्नल यूज़ किया गया है पीडिएटर का एसबी कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है। बाकी आप देख सकते हो। यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों जो एंड्रॉयड 12 है काफ़ी अच्छा भी चल रहा है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। एंड ये जो रॉम है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रॉम आप कह सकते हो। एंड यहाँ पर नया वेंडर की यूज़ किया गया है अपने रेडमी नोट 7 के अंदर इस रॉम को बूट करने के लिए। उसके बाद जो सेटिंग्स मेनू के अंदर डार्क मोड है, आपको मैं सेटिंग्स मेनू के अंदर डार्क मोड को इनेबल करके दिखाता हूँ। यहाँ से डार्क मोड को इनेबल कर लेते हैं एंड देख सकते हो डार्क मोड किस तरह से है। तो आपको यहाँ पर जो ब्लैक थीम है उसे रिमूव करके जो ओरिजिनल पिक्सल डार्क थीम है उसे डाला गया है, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। एंड बाकी आप देख सकते हो जो लॉन्चर है अपना, लॉन्चर के अंदर भी जो लैक है उसे भी फिक्स करके दिया गया है। अभी आपका जो लॉन्चर है एकदम लैक नहीं होगा, एकदम स्मूथ है। आपको काफ़ी प्लेसेस के अंदर जो राउंडेड कॉर्नर है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो एनिमेशन लैग है उसे भी फिक्स करके दिया गया है। आपको अभी कोई भी एनिमेशन के अंदर लैग जो है देखने को नहीं मिलेगा। ये जो बिल्ड है दोस्तों पिक्सल 5 का एंड्रॉयड 12 का जो बीटा 1 है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड यहाँ पर ये जो कर्नल है दोस्तों पीडिएटर का एसबी R2.1 कैफ प्लस कर्नल बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद जब भी अपने फ़ोन को आप रिबूट करोगे दोस्तों, अब रिबूट करने के बाद आपको एक लॉक स्क्रीन को आप जब आप खोलोगे तो आपको एक मैसेज देखने को मिलता था ना, देयर इज ए इंटरनल प्रॉब्लम विद योर डिवाइस। उस मैसेज को हटा दिया गया है, उसे रिमूव करके दिया गया है। बाकी आपका यहाँ पर लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो, एकदम जो नया वाला जो मटेरियल यूआई है उसका ही हमें फील देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर पहली दफ़ा जब आप फोन के अंदर इस रॉम को डालोगे आपको जो पिक्सल का सेटअप विजेट है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो वॉल्टी है उसको भी ऐड करके दिया गया है। आपको वॉल्टी के अंदर भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दोस्तों आपको एक चीज़ पहले मैं वीडियो के अंदर बोल दूँ, अगर आपको दोस्तों ऑडियो वीडियो के अंदर लैग देखने को मिलता है इस बिल्ड के अंदर, तो आपको क्या करना होगा। आपको सिंपली जो अपना गूगल है, यहाँ पर गया गूगलू एक यहाँ पर है, यहाँ पर जो गूगल है यहाँ पर जाके आपको गूगल का जो डेटा है उससे आपको क्लियर करना होगा। यहाँ पर आपको गूगल में जाके क्लियर मैनेज स्पेस में जाके क्लियर कैश में जाके ये करना होगा। आपको डेटा को क्लियर करने के बाद आपका जो ऑडियो वीडियो का फिक्स है वो हो जाएगा, मतलब ऑडियो वीडियो का जो बग है वो फिक्स हो जाएगा। आपको कोई भी ऑडियो वीडियो के अंदर जो फ्रीज हो जाती है और जो लैग देखने को मिलती थी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात हमें यहाँ पर लगी है। नाउ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग इंजन है उसके बारे में। तो सिंपली आप देख सकते हो ये वाला अभी फिलहाल वॉलपेपर में यूज़ कर रहा हूँ, यानी पीछे आप दोस्तों थीम भी आप देख पाओगे ग्रीन कलर का है। नाउ सिंपली चलते हैं अपना क्या कहते हैं अपना वॉलपेपर एप्लीकेशन के अंदर कुछ वॉलपेपर को ट्राई करते। तो ये वाला ट्राई करके देखते हैं। सिंपली यहाँ से हम ये वाला वॉलपेपर है इसे हम एज ए वॉलपेपर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वॉलपेपर सेट कर लिया। एंड यहाँ पर होम स्क्रीन में टैप करते एंड होम स्क्रीन में सेट हो गया। देखो होम स्क्रीन में आ चुका है। एंड नाउ आपको मैं दिखाता हूँ। एंड जैसे देख सकते हो ये जो दोस्तों वॉलपेपर है दोस्तों आपका जो यहाँ पर क्या कहते हैं सरस बार है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको ब्लू से ग्रीन आया तो शायद आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पर जो है कैमरे के शायद इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली चेंज हो गया है। तो दूसरा वाला को ट्राई करते हैं, ये वाला को ट्राई करते हैं। इसके अंदर ग्रीन है। यहाँ पर हम जो वॉलपेपर है उसे उसके तरह सेट करके यहाँ पर हम अप्लाई में टैप करते हैं एंड होम स्क्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पर वॉलपेपर के ऊपर बेस करके जो कलर है दोस्तों उसे पिकअप किया जाएगा एंड आपका जो पूरा सेटिंग्स के मेनू के अंदर है पूरा जो फोन के अंदर आपको डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रीन है इसे पिकअप करके यहाँ पर ग्रीन हो गया है, देख सकते हो। एंड यहाँ पर इवन जो सेटिंग्स मेनू उसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर बाकी जितने भी ऑप्शन है वो वहाँ पर भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इवन जो आपका वॉल्यूम पैनल है उसको भी अंदर देखने को मिल जाएगा। जो गूगल का वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग इंजन है उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है।
एंड उसके साथ दोस्तों जो मटेरियल यू है उसे भी डाल दिया गया है, राउंडेड कॉर्नर भी आपको देखने को मिल जाती है एंड काफ़ी बढ़िया है। आपका जो लॉक स्क्रीन है वो भी दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो लॉक है आपका ये भी चेंज हो गया है। सो ये काफ़ी बढ़िया है। आपका जो वॉलपेपर है उसके ऊपर बेस करके ऑटोमेटिकली आपका जो थीम है वो चेंज हो जाएगा। चलो ये वाला जो वॉलपेपर है इस पर अप्लाई करके देखते कौन सा कलर पिक कर पाता है। तो सिंपली यहाँ पर जो अपना वॉलपेपर है उसे सेट कर लेते हैं। सो एंड्रॉइड 12 के अंदर काफ़ी बढ़िया है। आपका जो वॉलपेपर आप जो भी आप सेट करोगे उसके अंदर जो कलर है उसे पिकअप करेगा। एंड हमने जो ये जो वॉलपेपर इसे डाल दिया है एंड जो थीम है उसको अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। देखते हैं कौन सा थीम अप्लाई हुआ है एंड बूम भाई साहब जो वायलेट कलर का थीम है वो अप्लाई हो चुका है, देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो आपका जो वॉलपेपर है देखो पीछे का जो है वायलेट हो गया, हल्का वायलेट हो गया है मतलब। एंड आपका जो वॉल्यूम पैनल है वो भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। सो काफ़ी मस्त है, काफ़ी बढ़िया है। एंड ये देखो ये वायलेट हमें देखने को मिल जाती है। सो जो एंड्रॉइड 12 है इसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। थीम बेस्ड वॉलपेपर चेंज मतलब वॉलपेपर चेंज होता है थीम के ऊपर बेस करके। एंड इसे कहते हैं मोनेंट करके जो एक नया चीज़ को डाला गया है एंड्रॉइड 12 के अंदर, ये देखने को मिलता है। बाय द वे अगर आपको यहाँ पर बात करूँ 3D मार्क की, तो हमने जो 3D मार्क का टेस्ट है उसे रन किया है। देख लेते हैं अभी परफॉर्मेंस किस तरह से हमें देखने को मिलता है इस बिल्ड के अंदर। तो 364 हमें देखने को मिला है, 2.20 का हमें यहाँ पर FPS देखने को मिल गया है इस बिल्ड के अंदर। एंड 364 की सबसे तो बढ़िया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो गिग बेंच का टेस्ट है उसे हमने रन कर लिया है। देख लेते हैं गिग बेंच के अंदर कितना हमें इसको देखने को मिल गया है। सो 323 एंड मल्टीकोर के अंदर 912 जो कि काफ़ी कम है। मल्टीकोर के अंदर एवरेज से काफ़ी कम हमें देने को मिल गया है। सो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो हमने मैजिक्स को भी डाल के रखा है, तो आप भी मैजिक्स का लेटेस्ट वर्जन को डाल सकते हो। देखिए बारो मैंने मैजिक्स को भी डाल के रखा है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो आपका सेपनेट है मैजिक हाइट के अंदर मतलब सेपनेट को पास करना चाहते हो तो मैजिक हाइट को इनेबल कर दीजिए। मैजिक हाइट को इनेबल करने के बाद आपका जो सेपनेट है वो काम करते नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मालूम चल जाएगा जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरीके एप्लीकेशन इस स्टॉर्म के अंदर काम करेगा नहीं। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर पास हो गया है, इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा इस स्टॉर्म के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। हमने जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट है उसे भी रन किया था, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ये देखो 5 मिनट के लिए रन किया था, 94 गया है मैक्स, मिनिमम है 63। तो यहाँ पर जो फुल पावर है उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है इस फ़ोन के अंदर बैटरी को सेव करने के लिए। तो ये जो कर्नल है दोस्तों आपका परफॉर्मेंस सेंट्रिक कर्नल नहीं है दोस्तों, बैटरी सेंट्रिक कर्नल है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो कि आपको सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल एंड्रॉइड 12 का जितने भी फीचर्स है वो सब कुछ यहाँ पर हमें इनेबल होकर देखने को मिल जाती है, सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है। बैटरी बैकअप की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर बैटरी यूजेस देख सकते हो, यूजेस ही नहीं है भाई सब, क्या दिखाऊंगा। बैटरी बैकअप तो ठीक ठाक हमें देने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, आपको एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, आपको ब्लॉक कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, आपको यहाँ पर म्यूट माइक का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। ये भी हमने अलग से इनेबल किया है, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होकर नहीं आता है। एंड ऑलमोस्ट सभी फीचर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर बात करें आपका वाईफाई की, तो वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, फ्लैश लाइट काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो नाइट मोड है ये भी देखो, ये भी काम करता है, नो इशू एट ऑल। एंड यहाँ पर आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी हमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यानी अगेन जो कलर आप यूज चूज करोगे वॉलपेपर के अंदर उसके ऊपर बेस करके ही दोस्तों ये आपको दिखाई देखो हल्का वायलेट कलर का हमें देखने को मिलता है। एंड ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दिया है, ये देखो स्क्रीन रिकॉर्ड अपना हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी काम करता है, नो इशू एट ऑल। सो काफ़ी मस्त है, काफ़ी प्यारा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो हॉटस्पॉट की अगर बात करूँ, देख लेते हैं वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों का आप एक साथ यूज़ कर सकते हो स्टॉर्म के अंदर, ये भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। स्क्रीन कास्ट का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है, यहाँ पर डेटा सेवर का ऑप्शन है, ये सभी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को डेफिनेटली मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है। एंड एंड्रॉइड 12 का जो गेमिंग रिव्यू है पबजी मॉल कैसे चलता है एंड्रॉइड 12 के अंदर, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है, उससे अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो। आप जो Redmi Note 7 का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको FPS स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में डाल दिया गया है, बट ये फिलहाल अभी इनेबल नहीं है, इस सबको अलग से इनेबल करना पड़ेगा। सो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो, एंड्रॉइड 12 का जो बिल्ड है डाउनलोड करना चाहते हो अपने Redmi Note 7 के अंदर, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 के अंदर कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देने को मिल जाती है। एंड जो आपका वाईफाई एंड ब्लूटूथ एनिमेशन है वो ध्यान से देखिए, ये देखो ये जो एनिमेशन आप देख पाओगे ये काफ़ी मस्त है, इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलता है। चार्जिंग में अगर आप लगाओगे तो कुछ इस तरह से आपको एक एनिमेशन आएगा, नीचे से ऊपर दिख जाएगा, ये काफ़ी मस्त देखने को मिलता है। सो काफ़ी बढ़िया है एंड्रॉइड 12 एंड इसे डेफिनेटली ट्राई करके देखिए अपने फ़ोन के ऊपर।
होपफुली आपको वीडियो पसंद होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।